अभिनव के एक एक सवाल का जवाब देती जा रही थी। आखिर में उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अभिनव से पूछा, पानी कहीं रहा तो नहीं? नहीं, अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। बदले में वो आदमी भी मुस्कुराया और वहां से निकल गया। अभिनव की सांसें फूल रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव का दिमाग चकरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो आदमी राणा था या अभिनव को हो रहा था कोई वहम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव जब सभी को हॉल में बैठाकर खुद वॉशरूम में गया तो वहां उसकी मुलाकात हुई राणा से। राणा अग्निहोत्री। अभिनव ने अपनी आंखों से राणा का चेहरा देखा था, लेकिन उसे फिर भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राणा ही है। यह कैसे हो सकता है? राणा जिंदा कैसे हो सकता है? अभिनव ने अपने आप से सवाल किया। जो उसके सामने हकीकत में घट रहा था, अभिनव कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो हकीकत को नकार दे, वो भी ऐसे मौके पर जब राणा उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर था। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि राणा कॉरिडोर में चलते हुए एलिवेटर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अगर वो सच में राणा था तो वो जिंदा था, तो अभिनव उससे बात करना चाहता था। वो राणा से पूछना चाहता था कि उसने अभिनव के बाप को क्यों मारा था। क्या उसने अभिनव की भी जान लेने की कोशिश की थी? अभिनव तेजी से राणा की तरफ दौड़ने लगा। उधर एलिवेटर का दरवाजा खुल चुका था। राणा ने उसमें दाखिल होने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया था। अभिनव भी उससे कुछ ही दूरी पर था, मगर इससे पहले कि वो राणा के पास पहुंच पाता, अचानक से एक मेड एक बड़े से हॉल से सर्विंग ट्रे लेकर बाहर निकली। अभिनव मेड से टकरा गया और उसका सारा सामान गिर गया। इस बीच एलिवेटर बंद हो गया। आई एम सो सॉरी, अभिनव ने मेड से कहा। नो प्रॉब्लम सर, मेड ने कहा और नीचे गिरा हुआ सामान समेटने लगी। अभिनव तो वैसे मेड की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके लिए राणा को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। ऐसे में अभिनव एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि एलिवेटर सबसे आखिरी फ्लोर की तरफ जा रहा था। अभिनव ने बगल वाले एलिवेटर का बटन 4-5 बार दबा दिया। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि इस बीच अभिनव का दिमाग नहीं चल रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर राणा जिंदा था तो उसके साथियों को इस बारे में कुछ मालूम क्यों नहीं था। अकरम ने अभिनव को ये बताया था कि राणा मर चुका था। हालांकि अभिनव ये तो जानता था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था जिसमें राणा मारा गया था, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि दाल में कुछ काला था। वो जो भी था, अभिनव के लिए ये पता लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, अभिनव ने देखा कि पहला एलिवेटर ऊपर आने लगा था। वो समझ गया था कि राणा एलिवेटर से नीचे उतर चुका था। अभिनव भी तुरंत एलिवेटर में दाखिल हुआ और नीचे बढ़ने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा तो वो तुरंत एलिवेटर से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें राणा को खोज रही थी। वहां काफी भीड़ थी और ऐसे में अभिनव के लिए राणा को ढूंढ पाना मुश्किल था। ये सोचकर अभिनव अपने ही ऊपर खिंच उठा। ठीक तभी उसे कुछ जाने पहचाने से कपड़े नजर आए। उसने देखा कि ये वही कपड़े थे जो राणा ने पहने हुए थे। अभिनव ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बीच अभिनव का फोन बज उठा। ये लक्ष्य का फोन था। फिर से अभिनव के दिल को एक झटका लगा। अगर लक्ष्य अभिनव को इस वक्त फोन कर रहा था तो इसका मतलब था कि वो अभिनव से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। अभिनव ने स्क्रीन से नजर हटाकर जब ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अभिनव ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा और लक्ष्य को मन ही मन गाली देने लगा, लेकिन गाली देने से उसका काम नहीं चलने वाला था। लक्ष्य का फोन उठाना जरूरी था। ऐसे में वो होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही अभिनव गाड़ी में बैठा, वैसे ही फोन बजना बंद हो गया। अभिनव दोबारा लक्ष्य का फोन आने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल लक्ष्य ने अभिनव को दोबारा फोन किया और इस बार अभिनव ने फोन उठाने में कोई देर नहीं की। हेलो लक्ष्य, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ हूँ।
मुझे आपको एक न्यूज देनी थी। लक्ष्य ने कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।